हेयर ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, ये डर होता है कि अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो मैं कैसा दिखूंगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर के ड्यूरेशन में पेन होगा, प्रोसीजर के बाद कैसा फील होगा, वो चार लोग क्या बोलेंगे और कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। अगर आप देखो तो मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट कराया। ये मेरी करंट हेड कंडीशन है। मेरे 4,500 ग्राफ्ट लगे हैं और मेरी टोटल कॉस्ट है ये 60,000। इफ आई टॉक अबाउट पेन कि कितना पेन होगा, सो प्रोसेस जो था मेरा पूरा 10 से 11 घंटे का प्रोसीजर था, जिसमें हेड शेव करना हो गया, हेयर लाइन प्लान करना हो गया और डॉक्टर्स किस तरीके से हेयर इम्प्लांट होंगे वो प्रोसीजर हो गया। स्टार्टिंग के 15 मिनट यस इट वाज लिल पेनफुल बिकॉज वो लोकल एनेस्थीसिया देके आपके पूरे हेड को नम करते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस वो फिर लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से देते रहते हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद ना के बराबर पेन होगा या बिल्कुल पेन ही नहीं होगा, कई जगह आपको पता ही नहीं चलेगा। इफ आई टॉक अबाउट प्रोसीजर, जैसे मैंने बोला 10 से 11 घंटे का प्रोसीजर होता है। मैंने अपना बायो FUE प्रोसीजर ऑप्ट करा है। कुछ लोग DHI होता है, डायरेक्ट हेयर इम्प्लीमेंटेशन, वो यूज करते हैं। मेरा डिफरेंट था। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि पोस्ट प्रोसीजर मैंने फर्स्ट मे को कराया था, आज 10th मई है और 10 दिन के अंदर क्या क्या है। पहला जो मुझे एक अनकंफर्टेबल हुआ बिकॉज हम लोग को करवट बदल के सोने की आदत होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक ही पोजीशन में सोते हैं। सो एटलीस्ट 15 to 20 डेज हमें ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हमें हेड ऊपर करके, मतलब फेस ऊपर करके एक ही पोजीशन पे सोना है। हेड को लेफ्ट या राइट टिल नहीं करना क्योंकि आपके यहाँ पे बाल होते हैं। मुंह ढकना नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रखी होती है हेयर की, तो उससे वो डैमेज होने का डर होता है। अभी मैं बोलूं स्टार्टिंग के 2-3 दिन मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ था सोने में क्योंकि मेरी बॉडी उसकी हैबिचुअल नहीं है, लेकिन विद टाइम आई एम एबल टू स्लीप लाइक दैट। मुंह वैसे भी नहीं ढकते यूजुअली हम लोग, बट अगर किसी को आदत है तो स्टार्टिंग के 10-15 डेज या सॉरी 5-10 डेज उनको प्रॉब्लम होगी। अगर इसके अलावा मैं बोलूं कि और क्या है, रेगुलर मेडिसिन या फिर आपको स्प्रे करने के लिए दिया जाता है। नॉर्मल RO का वाटर या बिस्लरी वाटर से स्प्रे करने को बोला गया है जहां से मैंने कराया है। अच्छा नोट, हर जगह का अलग अलग प्रोसेस होता है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन की कैसे केयर करनी है। कुछ लोगों को 3 या 4 दिन बाद ही बोल दिया जाता है कि आप हेड वॉश कर सकते हो, डिपेंड कि वो किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं। मुझे जो बोला गया है 1 मंथ तक RO वाटर से स्प्रे करना है एंड हेड के पीछे जहां से जो डोनर एरिया है हमारा, वहां पे कोकोनट ऑयल से 2 बार दिन में आपको मतलब टैप करना है, मसाज भी नहीं करनी, टैप करना है ताकि वो जल्दी हील हो। प्लस वीक में 2 टाइम्स डव शैम्पू बोला गया है। मुझे नहीं पता कोई और कुछ और रिकमेंड करे, जहां से मैंने कराया मुझे डव शैम्पू जो 1 या 2 रुपए का आता होगा सैशे, वो यूज करने को बोला गया है। इसके अलावा मेडिसिन दी है कुछ हेयर ग्रोथ फैक्टर के लिए जो कि 2 से 3 महीने खानी होगी। 2,500 से 3,000 रुपए पर मंथ उसका आपका खर्च होगा। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं उसमें कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो शायद उस टाइम आप ध्यान नहीं देते बट बाद में लगती है, जैसे कि हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए आपके 3 महीने तक मेडिसिन के ऊपर खर्चा होगा जो कि हेयर ग्रोथ फैक्टर्स मेडिसिन होती हैं। प्लस आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन मतलब वीक में 2 या 3 बार ड्रेसिंग के लिए जाना होगा। तो अगर आपके पास खुद का करने से वेल गुड, अगर आप कैब बुक करके जाते हो तो 300 to 400 या 500 रुपीज आपके उसके भी लग जाते हैं पर विजिट के। तो 1,500 to 2,000 रुपीज आप उसके भी ऐड करके चलो, ताकि जब आप पूरी अपनी कैलकुलेशन करो ये सारे फैक्टर्स आप इंक्लूड करो। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है कि कहाँ से करवाया, क्या सही एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस सो फार सो गुड। प्लांटेशन कराते टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद भी नहीं। पोस्ट दैट दे रेगुलर चेकड अप कि भाई आपके कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं आ रहा। हेड के स्क्रीन मतलब उन्होंने फोटोज मांगी है विच इज गुड। बाकी जैसे जैसे आगे टाइम निकलता है, रिजल्ट्स आते हैं, आई विल कीप यू पोस्टेड कि कैसा है। लेकिन अगर आप में से किसी का कोई भी डाउट है कमेंट में लिखे कनेक्ट मी, आई विल कॉल यू गाइस एंड कनेक्ट विद यू फॉर योर डाउट्स। जय श्री राम।